सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है, फिर उन्हीं आंखों को चश्मा देती है। चल 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 चल। लेकिन आज सियासत पर बात करने से पहले बात करनी होगी उस चुप्पी पर जो आज देश के करोड़ों विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों है? और इस चुप्पी को समझने के लिए आपको मनमोहन सिंह को याद करना होगा। वो मनमोहन सिंह जिन्हें 10 साल तक इस देश ने मौन मोहन सिंह करके पुकारा था। वो मनमोहन सिंह जिन्हें इस देश ने 10 साल तक मनमोहन सिंह कहकर मजाक उड़ाया। कहा गया 2G पर चुप है, कोयला घोटाले पर चुप है, कॉमनवेल्थ गेस पर चुप है, हर बड़े मसले पर चुप है। तब देश पूछता था प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं? आज हम 2026 में हैं, नाम बदल गया, कुर्सी वही है, सवाल वही है। और आज देश का विद्यार्थी पूछ रहा है मोदी जी आप चुप क्यों हैं? क्योंकि 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में जो हुआ वो सिर्फ कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। वो उन विद्यार्थियों का गुस्सा था जिन्होंने अपनी जिंदगी के साल परीक्षाओं की तैयारी में लगा दिए। वो उन माता पिताओं का गुस्सा था जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा लगाया था। वो उन युवाओं का गुस्सा था जिन्हें लगता है कि उनकी मेहनत से ज़्यादा अब सिस्टम की गलती उनके भविष्य का फैसला कर रही है। 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़ने की कोशिश हुई। संसद की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड थे, पुलिस की भारी तैनाती थी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कई विद्यार्थियों को चोट भी लगी है, किसी के पैर टूटे हैं, किसी के हाथ टूटे हैं, युवा भागते हुए दिखाई दिए। कई प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कार्रवाई में चोट लगने की बात भी कही है। और हाँ, पुलिस की तरफ से भी कहा गया कि हमारे जवानों को भी लाठी लगी है, हमारे जवानों को भी मारा गया है, पीटा गया है। अगर किसी प्रदर्शनकारी ने पत्थर चलाए तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर किसी पुलिसकर्मी पर किसी ने पत्थर चलाया तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा लाठी किस पर चली? जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए उनके हाथों में पट्टियाँ थी, उनके हाथों में घाव थे। जिन युवाओं को परीक्षा देनी थी वो पुलिस से भागते हुए दिखाई दिए, पुलिस से लड़ते हुए दिखाई दिए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे मामले को लाठी से सुलझाया जा सकता था? क्योंकि ये बच्चे कोई दुश्मन देश से आई हुई सेना नहीं थे, ये इसी देश के विद्यार्थी थे जिनके माता पिता टैक्स देते हैं, इन्हीं के वोटों से सरकारें बनती हैं, इन्हीं के भविष्य के नाम पर हर चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। तो आज वही विद्यार्थी सड़क पर आकर पूछता है तो जवाब बैरिकेड क्यों हो जाता है? जवाब लाठीचार्ज क्यों हो जाता है? जवाब आंसू गैस क्यों हो जाता है? एक सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आप बात क्यों नहीं करते? इन बच्चों से सीधे बात क्यों नहीं की? एक मेज लगती, 2 कुर्सियां लगती, सामने विद्यार्थी होते और आप पूछते क्या समस्या है, कहाँ गलती हुई है, क्या मांग है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब बातचीत नहीं हुई तो सड़क पर तनाव बढ़ता गया। क्योंकि गुस्सा अचानक पैदा नहीं होता, गुस्सा तब पैदा होता है जब किसी को लगता है कि उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। तब कुछ लोग कहेंगे यह प्रदर्शन राजनीतिक था। ठीक है, मान लेते हैं कि मंच पर राजनीतिक लोग थे, मान लेते हैं कि कुछ पार्टियां अपना फायदा लेने आई थी, मान लेते हैं कि किसी को अपना चेहरा चमकाना था, मान लेते हैं कि किसी को चुनाव की तैयारी करनी थी। लेकिन एक सवाल है, क्या इस भीड़ में खड़ा हर विद्यार्थी किसी पार्टी का कार्यकर्ता था? क्या हर विद्यार्थी किसी पार्टी के फोन पर दिल्ली आया था? क्या हर युवा सिर्फ राजनीति करने आया था? नहीं।
कई विद्यार्थी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेकर आए थे। उनका सवाल था, हम मेहनत करें या सिस्टम पर भरोसा करें, हम परीक्षा दें या पहले सोचे कि पेपर सुरक्षित है या नहीं, हम पढ़ाई करें या यहाँ डरे कि हमारी मेहनत किसी पेपर लीक से बेकार तो नहीं होगी। और यही वजह है कि सिर्फ यह कह देना कि प्रदर्शन राजनीतिक है विद्यार्थियों के सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि राजनीतिक मंच पर हो सकती है लेकिन विद्यार्थियों का दर्द मंच के नीचे ही होता है। और वही दर्द किसी पार्टी का नाम नहीं होता, वह दर्द उस बच्चों का होता है जो रात रात भर पढ़ाई करते हैं। वही दर्द उस पिता का होता है जो फीस भरने के लिए कहीं से कर्जा लिया होता है। वही दर्द उस माँ का होता है जो अपने बच्चों को कहती है, तू बस पढ़ाई कर, तेरा भविष्य अच्छा होगा। लेकिन जब वही बच्चा परीक्षा देने बैठता है और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो उसके परिवार को कोई यह नहीं कह सकता कि चुप रहो, यह राजनीति है, क्योंकि उसके लिए यह राजनीति नहीं है, यह उसकी जिंदगी है। और 20 जुलाई की घटना में यह दिखाया गया कि विद्यार्थियों का गुस्सा अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, युवा सड़क पर आ चुका है। और जब युवा सड़क पर आता है तो सरकार को सिर्फ यह नहीं देखना चाहिए कि उनके हाथों में कौन सा झंडा है, सरकार को यह देखना चाहिए कि उनके चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों है। क्योंकि राजनीति भीड़ के पीछे तब आती है जब भीड़ पहले से आगे होती है। और इस मुद्दे को किसने पैदा किया? परीक्षा व्यवस्था पर उठे सवालों ने, पेपर लीक के आरोपों ने, व्यवस्था पर टूटे भरोसे ने। और इस भरोसे को वापस लाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। अब सवाल प्रधानमंत्री जी से। विद्यार्थियों ने सवाल पूछे, माता पिता ने सवाल पूछे, शिक्षा मंत्री ने ठीक से जवाब नहीं दिया, बयान नहीं दिया, जांच एजेंसियों ने ठीक से जांच नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। विपक्षों ने सवाल उठाए, सड़क पर विद्यार्थी बोले, लेकिन देश का विद्यार्थी आज भी पूछ रहा है, प्रधानमंत्री जी आपने सीधे हमसे बात क्यों नहीं की? और मैं यह सवाल प्रधानमंत्री के विरोध में नहीं पूछ रहा, मैं यह सवाल विद्यार्थियों की तरफ से पूछ रहा हूँ जिनकी पूरी जिंदगी एक परीक्षा के परिणाम पर टिकी होती है। क्योंकि प्रधानमंत्री हर छोटी बात पर नहीं बोलते हैं, यह बात भी सही है, लेकिन जब करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा सवाल हो, जब परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर आरोप हो, जब युवा सड़क पर आ चुका हो, जब पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झटपट हो, तो क्या प्रधानमंत्री के पास विद्यार्थियों के लिए दो शब्द भी नहीं है? प्रधानमंत्री जी, हमें भाषण नहीं चाहिए, हमें नारे नहीं चाहिए, हमें यह नहीं चाहिए कि आप हमारे सवालों को किसी पार्टी का एजेंडा बना दें। हमें जवाब चाहिए। हम जानना चाहते हैं पेपर लीक कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है, किस स्तर पर गलती हुई, क्या बड़े लोगों पर कार्रवाई होगी, क्या सिर्फ छोटे लोगों को पकड़कर मामला खत्म कर दिया जाएगा? और सबसे ज़रूरी, क्या अगली बार हमारी मेहनत सुरक्षित होगी? क्योंकि जब कोई विद्यार्थी 3 साल तक या 4-5 साल तक तैयारी करता है तो उसके लिए परीक्षा का एक दिन नहीं होता, वो उनके जीवन के कई सालों का परिणाम होता है, उनके परिवार की उम्मीद होती है, उनके पिता का कर्ज होता है, उनकी माता की आंखों का सपना होता है। और जब सिस्टम में गड़बड़ी का आरोप लगता है तो सिर्फ एक परीक्षा प्रभावित नहीं होती, एक पूरी पीढ़ी का भरोसा टूटता है। और जब भरोसा टूटता है तो विद्यार्थी गुस्सा करता है। यह गुस्सा देश के खिलाफ नहीं है, यह गुस्सा सिस्टम से सवाल है, यह गुस्सा प्रधानमंत्री पर आरोप नहीं है, यह गुस्सा जवाब मांगने की कोशिश है। लेकिन जब विद्यार्थी जवाब मांगते हैं तो उसे लाठी मिलती है। जब विद्यार्थी सांसद की ओर जाना चाहता है तो उसके सामने बैरिकेड होते हैं। जब विद्यार्थी आवाज़ उठाता है तो उसे राजनीति कहकर टाल दिया जाता है। तो फिर विद्यार्थी जाए तो जाए कहाँ?
क्योंकि लोकतंत्र में विद्यार्थी सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है। क्या विद्यार्थी सिर्फ चुनाव के समय जरूरी है? क्या विद्यार्थियों से सिर्फ कहा जाए पढ़ो, मेहनत करो, परीक्षा दो और सवाल मत पूछो? नहीं, विद्यार्थी सवाल पूछेगा और पूछना चाहिए, क्योंकि सवाल पूछने वाला विद्यार्थी देश का दुश्मन नहीं होता। वही विद्यार्थी कल डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अधिकारी बनेगा, शिक्षक बनेगा, पत्रकार बनेगा और देश चलाएगा। आज अगर वह अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछ रहा है तो उसे सुनना सरकार की जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की चुप्पी की। मनमोहन सिंह को मोहन सिंह कहकर देश ने उनका मजाक उड़ाया था। आज सवाल यह है, जिस पैमाने से आपने मनमोहन सिंह को मापा था, क्या उसी पैमाने से आपको नहीं मापा जाएगा? आप ही कहते हैं प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को जनता के संवाद करना चाहिए। तो आज विद्यार्थी पूछ रहा है, मोदी जी आप हमसे बात क्यों नहीं करते? आप दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर बोलते हैं, लाखों लोगों को संबोधित करते हैं, रैलियों में बोलते हैं, मन की बात करते हैं, लेकिन वहाँ विद्यार्थी सवाल नहीं पूछ सकता। वहाँ कोई बीच में खड़े होकर यह नहीं कह सकता है, मोदी जी मेरा पेपर का क्या हुआ, मोदी जी मेरी मेहनत का क्या हुआ, मोदी जी मेरे भविष्य का क्या हुआ। यही तो वो फर्क है भाषण और संवाद में। भाषण में एक व्यक्ति बोलता है, संवाद में दूसरा व्यक्ति सवाल पूछता है, और विद्यार्थी आज सवाल मांग रहा है, सिर्फ भाषण नहीं। क्योंकि जब प्रधानमंत्री चुप रहते हैं तो सरकार की तरफ से बाकी लोग बोलते हैं, मंत्री बोलते हैं, अधिकारी बोलते हैं, एजेंसियां बोलती है, लेकिन विद्यार्थी कहता है जिसे हमने देश का मुखिया माना, वो हमसे सीधे बात क्यों नहीं करता? और यही सवाल 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर था। वहाँ खड़ा युवा प्रधानमंत्री का दुश्मन नहीं था। वहाँ खड़ा हर विद्यार्थी किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। कई ऐसे भी थे जिन्होंने उसी सरकार को वोट दिया हो, कई ऐसे भी थे जिनके परिवार ने सरकार से उम्मीद लगाई हो, कई ऐसे भी थे जो प्रधानमंत्री को मजबूत नेता मानते हैं, लेकिन अपने नेता से सवाल पूछना, उसके खिलाफ होना नहीं है। कभी कभी सबसे ज़्यादा सवाल उसी से पूछे जाते हैं जिस पर सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है, और विद्यार्थियों को आज उम्मीद है, इसलिए ये सवाल पूछ रहे हैं। अगर उन्हें प्रधानमंत्री से कोई उम्मीद नहीं होती तो वे दिल्ली आते ही क्यों? वे लाठी खाते ही क्यों? वे आंसू गैस के पीछे खड़े ही क्यों होते? वे रात भर प्रदर्शन क्यों करते? क्योंकि उनके अंदर अभी भी उम्मीद थी कि शायद सरकार हमारी बात सुनेगी। लेकिन उस उम्मीद को लाठी से मत तोड़िए, क्योंकि टूटे हुए भरोसे को वापस बनने में बहुत समय लगता है। और मैं यह भी साफ कहना चाहता हूँ, अगर किसी प्रदर्शनकारी ने हिंसा की तो कार्रवाई भी होगी। अगर किसी ने पुलिस पर पत्थर चलाया तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर पुलिस की तरफ से ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग हुआ तो उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। कानून एक तरफा नहीं होता है, न्याय सिर्फ पुलिस के लिए नहीं होता है, न्याय सिर्फ सरकार के लिए नहीं हो सकती, न्याय विद्यार्थियों के लिए भी होनी चाहिए। और 20 जुलाई की घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसने क्या किया, किसने हिंसा शुरू की, कहाँ बल प्रयोग हुआ, कितना बल प्रयोग हुआ, किसके आदेश पर हुआ, सब कुछ सामने आना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार मजबूत होती तो उसे जांच से डरना नहीं चाहिए। और जब प्रधानमंत्री जी आपसे विद्यार्थियों की तरफ से 3 सीधी मांगे थी। पहली, विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों से सीधे संवाद कीजिए, बैठिए, सुनिए, उनकी शिकायत समझिए। दूसरी, परीक्षा व्यवस्था और कथित पेपर लीक
से जुड़े मामलों की पारदर्शी जांच होनी चाहिए। और जिम्मेदार कौन है, कहां से पेपर बाहर गया, किसने फायदा उठाया, किसे बचाया गया, सब सामने आना चाहिए। तीसरी, विद्यार्थियों को यह भरोसा दीजिए कि उनकी मेहनत सुरक्षित है, क्योंकि विद्यार्थी सिर्फ परीक्षा नहीं देता, वह अपना भविष्य सरकार के सिस्टम को सौंपता है। अगर सिस्टम ही भरोसे के लायक नहीं रहेगा तो विद्यार्थी किस पर भरोसा करेगा। प्रधानमंत्री जी, आपसे एक बात कहनी है, विद्यार्थी का गुस्सा आपकी कुर्सी के खिलाफ नहीं है, यह उस व्यवस्था के खिलाफ है जो उनकी मेहनत का भरोसा तोड़ती है। वह गुस्सा देश के खिलाफ नहीं है, यह गुस्सा देश के खिलाफ नहीं है, यह गुस्सा उस सिस्टम से है जो सवाल पूछने पर उन्हें चुप करवाना चाहती है। और शायद इसीलिए जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस देश का युवा पढ़ाई के लिए मेहनत कर सकता है तो अपने अधिकारों के लिए सवाल भी पूछ सकता है, और सवाल पूछना कोई अपराध नहीं है। विद्यार्थियों का भविष्य कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, अगर आप आज विद्यार्थियों से बात कर लेते तो यह आपकी हार नहीं होती, बल्कि यह आपकी ताकत होती, क्योंकि मजबूत सरकार वह नहीं होती जो हर विरोध को दबा दे। मजबूत सरकार वह होती है जो हर विरोध के बीच खड़े होकर बात सुने, जो सवालों के सामने खड़े हो सके, जो कह सके हाँ गलती हुई है तो जांच भी होगी, हाँ कोई दोषी है तो कार्रवाई भी होगी, और हाँ विद्यार्थी की मेहनत बर्बाद नहीं होने दी जाएगी। यही भरोसा चाहिए, लाठी नहीं चाहिए, बैरिकेड नहीं चाहिए, आंसू गैस नहीं चाहिए, हमें जवाब चाहिए। और आज देश का विद्यार्थी यही पूछ रहा है, और आज विद्यार्थी पूछ रहा है, मोदी जी हमसे बात तो कर सकते थे ना, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम इसी देश के विद्यार्थी हैं, हमारे माता पिता इस देश के नागरिक हैं, हमने इसी देश के सिस्टम पर भरोसा करके परीक्षा दी थी। अगर उसी सिस्टम में सवाल उठे तो हमें जवाब चाहिए, और अगर आप हमसे बात करें तो हम सुनेंगे, लेकिन अगर आप चुप रहेंगे तो सवाल पूछेंगे कि, क्योंकि जिस दिन विद्यार्थी सवाल पूछना बंद कर देगा उस दिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवाज़ खामोश हो जाएगी। और याद रखिए, दीवारें चाहे कितनी भी ऊंची हो, लोकतंत्र में विद्यार्थियों की आवाज़ संसद तक पहुंचनी चाहिए। लाठी से सवाल खत्म नहीं होंगे, आंसू गैस से भरोसा वापस नहीं आएगा, बैरिकेड से गुस्सा खत्म नहीं होगा। बात करनी पड़ती है, सुनना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, और आज देश का विद्यार्थी यही मांग रहा है। हमें चुप मत करवाइए, हमें बताइए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि हम सिर्फ विद्यार्थी नहीं हैं, हम इस देश का भविष्य है, और भविष्य को लाठी से नहीं भरोसे से बनाया जाता है। बाकी आप बताइए, क्या प्रधानमंत्री को विद्यार्थियों से सीधे संवाद करना चाहिए? क्या 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? क्या परीक्षा व्यवस्था में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि सवाल पूछना हमारा अधिकार है और जवाब मांगना भी। और याद रखिए, विद्यार्थियों की आवाज़ दबाई जा सकती है लेकिन खत्म नहीं की जा सकती है। ऐसे ही मुद्दों के लिए हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।